स्टार्ट करते हैं आगे की साइड। अभी पढ़ने वाले हैं अपन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, है ना। तो लगाना हार्ड वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। क्या होता है हार्ड वाटर, क्या होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेना हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। चलो अब देखो सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, अपन को दोनों देखने हैं और दोनों के बाद में अपन को हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है इसकी प्रोसेस भी देखनी है, ठीक है। तो किस टाइप की हार्डनेस होती है, दो टाइप की हार्डनेस रहती है, एक तो टेम्परेरी, एक है परमानेंट, है ना। दोनों देखेंगे, दोनों को ही कैसे अपन सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो पहला लगा लो कि बोलते किसे हैं सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर किसे बोलेंगे वो लिख लेना। तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर साबुन के जो झाग होते हैं ना, लेदर्स, वो बन चुके। तो ऐसा वाटर जिसके अंदर क्या हो, जो साबुन, जो सोप होती है, साबुन के अगर लेदर्स बनते हैं तो सॉफ्ट वाटर है। अगर हार्ड वाटर किसे कहेंगे, हार्ड वाटर वो होगा जिनके अंदर क्या होगा, सोप के या साबुन के क्या नहीं बने, लेदर्स नहीं बने। तो लिखना है इसमें प्रोड्यूस लेदर विद सोप, है ना। इसमें लिखना डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, ठीक है। अच्छा हार्ड वाटर क्यों हार्ड वाटर होता है, क्यों उसमें जो साबुन के झाग नहीं बनते हैं, लेदर्स नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं उसका देखते हैं। तो इसका कोज होता है, कोज लिखना क्या होता है स्टार मार्क लगाते हुए। इसमें दो चीज़ों का कोज होता है, एक तो होता है कैल्शियम, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा या फिर होगा क्लोराइड या होगा सल्फेट्स। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। कैल्शियम का क्या हो, बाइकार्बोनेट, ये लो। कैल्शियम का क्लोराइड हो या फिर कैल्शियम का सल्फेट हो, इनकी वजह से हार्डनिंग आएगी। या फिर आएगी मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसका क्लोराइड हो या फिर इसका हो सल्फेट्स, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ये हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या होगा, ये हो गया, और मैग्नीशियम का सल्फेट ये हो गया। इन सब की वजह से क्या आएगा हार्ड में, मतलब वाटर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर ये वाटर के अंदर ये मिलते हैं, ये सोल्ट्स मिलते हैं, तो ये वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर इन सब को मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, इधर से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। अगर इन सब को मैं अगर रिमूव कर पा रहा हूं तो मैं हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना। ये हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को इन सोल्ट्स को हटाना पड़ेगा इधर से। कहानी समझ भाई। तो किस किस की वजह से हार्ड होता है वाटर, किस किस वजह से हार्डनिंग आती है वाटर के अंदर, वो चीज़ दिमाग में बिठा लो। देखो दो ही कैटाइंस होंगे, एक होगा कैल्शियम और एक होगा मैग्नीशियम, है ना, है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इनके बाइकार्बोनेट हो सकता है, इनके क्लोराइड हो सकता है और इनके सल्फेट हो सकता है। तो टोटल मिला के ये दो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, ये वास्तव में वाटर को हार्ड करते हैं, ठीक है ना। ये वास्तव में सोल्यूबल भी होते हैं वाटर के अंदर, क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होके ये सोल्ट
आसानी से वाटर को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। और हार्ड वाटर के अंदर कभी भी लेदर नहीं बनती है। सर क्यों नहीं बनती है लेदर, तो आगे समझते हैं क्या हो जाता है उसके अंदर, ऐसा समझते हैं। तो देखना क्यों लेदर नहीं बनती है, अच्छे से समझना। अब तुम्हें पता है कि मिसेल फॉर्मेशन के लिए सोप के अंदर क्या होता है, सोप भी एक सोल्ट ही होता है एक टाइप का, सबको पता है ना। सोप का नेगेटिव पार्ट होता है, वो क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन करता है, सबको पता है ना। तो उसमें क्या होता है, ये कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O-। ये क्या है, साबुन में होता है, ये क्या है, सोप के अंदर नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब मान के चलो हार्ड वाटर के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम जैसे सोल्ट पड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम जैसे सोल्ट रहेंगे, कैल्शियम जैसे कैटायन रहेंगे, नहीं रहेंगे, रहेंगे। तो अगर अपन कपड़े धोने स्टार्ट करें किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, तो वास्तव में वो झाग नहीं बनाएंगे, और जब तक झाग नहीं बनेगा तब तक तुम्हें पता है कपड़े धुलेंगे क्या, नहीं। तो अगर तुम्हें हार्ड वाटर के अंदर कपड़े धोने हैं तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम आयन होता है। सर कैल्शियम आयन करता क्या है, देखना कैसे क्या करेगा कैल्शियम, और अपन मिसेल को ना अपनी साइड जोड़ के रख लेगा। मिसेल जो बने हैं ना, कार्बन जो सोप के अंदर, साबुन के अंदर जो एनायनिक पोर्शन था ना, उनको अपनी साइड जोड़ के रख लेगा, और क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। प्रेसिपिटेट तो मान के चलो प्रेसिपिटेट कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया तो क्या होगा, साबुन के जो मिसेल्स बनाने वाले कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट थे, वो वास्तव में कैल्शियम के साथ जुड़ के प्रेसिपिटेट हो गए। तो क्या वो मिसेल बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे। और वो मिसेल नहीं बनाएंगे तो हार्ड वाटर के अंदर कपड़े धुल पाएंगे, क्या नहीं धुल पाएंगे। यही रीज़न है कि हार्ड वाटर के अंदर कपड़े नहीं धुल सकते। समझ आई बात क्या। ऐसे क्या करेगा, मैग्नीशियम भी सेम हरकतें करेगा। तो क्या करेगा मैग्नीशियम का, देखना ये रहा मिसेल बनाने वाला एनाइन, है ना, मिसेल बनाने वाला एनाइन, ठीक है। और उसकी रिएक्शन ये किस में मिल जाएगा तुमको, साबुन के अंदर मिल जाएगा, किसके अंदर मिल जाएगा, सोप के अंदर मिल जाएगा, है ना। ये एनाइन पार्ट होता है, क्या होता है, एनाइन ऑफ सोप होता है ना। कैटाइन का यूज़ नहीं होता, ये मिसेल बनाने में काम आता है। समझने बात क्या। अब देखो अच्छे से समझना, अगर इसके दो मोलिक्यूल ले लेना ना, क्योंकि देखो मैग्नीशियम भी प्लस है, टू होता है। दूसरा कैटाइन कौन सा हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है ना। सेम सिनेरियो रहने वाला है, मैग्नीशियम, है ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ऐसा, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब ये प्रेसिपिटेट ही हो जाएगा तो मिसेल बनेगी क्या, नहीं। तो मिसेल नहीं बनेगी तो हार्ड वाटर के अंदर कपड़े धोना मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। चलो ये बात होगी कि ये बात तुम्हें समझ में आई मेरे हिसाब से, कि वास्तव में हार्ड वाटर में कपड़े धोना क्यों मुश्किल बात है, क्यों वहाँ पर मिसेल जो है वो बेकार हो जाती है, क्यों उसमें साबुन डिटर्जेंट बेकार हो जाते हैं। अच्छा आजकल तो ऐसे डिटर्जेंट भी आ गए हैं जो हार्ड वाटर के अंदर भी अपना काम दिखा देते हैं। वो पढ़ेंगे अपन, जब हम पढ़ेंगे कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बहुत टाइप के डिटर्जेंट हैं। उसमें से अपन एक कई टाइप के डिटर्जेंट आजकल ऐसे भी हैं जो हार्ड वाटर के अंदर भी क्या देते हैं। पर साबुन होती है ना कपड़े धोने वाली, उसमें पुराने टाइप की, ओल्ड टाइप की साबुन होती है ना, वो प्रेसिपिटेट हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे, हार्ड वाटर था उसको क्या करते थे, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये लिख लिया। अब देखो हार्ड वाटर में दो टाइप की हार्ड वाटर रहेंगे। एक तो रहेगा टेम्परेरी, और एक रहेगा परमानेंट, परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है ना। तो दो टाइप के रहेंगे, एक तो टेम्परेरी हार्ड वाटर रहेगा, मतलब उसको टेम्परेरी फॉर्म में रहेगा, और एक रहेगा परमानेंट हार्ड वाटर। अपन दोनों ही वाटर को क्या करेंगे, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब टेम्परेरी हार्ड वाटर क्या होता है, टेम्परेरी हार्ड वाटर वास्तव में किसकी वजह से होता है, तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है।
देखो, चाहे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो चाहे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है तो वास्तव में वो जो हार्डनेस आती है उसके अंदर वो क्या होती है, टेम्परेरी रहती है। परमानेंट किस में रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट में क्या रहने वाली है, परमानेंट रहने वाली है। तो परमानेंट में क्या रहेगा, इसमें देखो किसकी प्रेजेंस से रहेगा, ये किसकी प्रेजेंस रहेगा, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। अगर ये किसी वाटर के अंदर है तो वो परमानेंट रहने वाले परमानेंट हार्डनिंग रहने वाली है ना। अगर टेम्परेरी हार्डनिंग कब बोलेंगे, जब वाटर के अंदर क्या हो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है तो उसे बोला जाता है टेम्परेरी हार्ड वाटर, ठीक है ना। अगर ये होते हैं तो इसे बोला जाता है परमानेंट हार्ड वाटर। इन दोनों को ही सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब टेम्परेरी हार्ड वाटर को कैसे करेंगे, सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लो, ठीक है ना। अब देख लेना कि क्यों टेम्परेरी हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है और परमानेंट हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, ये दिमाग में बिठा लो। बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, टेम्परेरी होता है, बाकी दोनों की वजह से क्या होगा, परमानेंट हार्ड वाटर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन रिमूव करते हैं, रिमूव, है ना। तो अपन करेंगे यहाँ पर जो टेम्परेरी, है ना, हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें, सॉरी सॉफ्ट वाटर में, एक मिनट नीचे लिखना पड़ेगा, कैसे अपन सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। तो वास्तव में टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना आसान है, रिमूव करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है ना, रिमूव इजीली हो जाती है। अब सुनना, पहला करेंगे अपन विद बॉइलिंग, गर्म कर दो मामला, पानी को गर्म कर दो। क्या करेंगे, जो हार्ड वाटर है, ठीक है ना, हार्ड वाटर के अंदर मान के चलो ये टेम्परेरी है परमानेंट है, ये है टेम्परेरी, टेम्परेरी हार्ड वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर को अपन ने इसके अंदर भर लिया और भरने के बाद में इसको बर्नर में आग लगा देंगे, ठीक है ना। जब ये जलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बॉइलिंग मेथड से इसको अलग किया जा सकता है। सर ऐसा क्या होगा, ऐसा तो क्या ही होगा कि गर्म करने से टेम्परेरी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ होगा। देखो टेम्परेरी हार्ड वाटर में क्या, कौन से आयंस रहते हैं, कौन से सोल्ट रहते हैं, बाइकार्बोनेट सोल्ट रहते हैं, ठीक है ना। ये रहा बाइकार्बोनेट सोल्ट, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे वो मैग्नीशियम का हो, वास्तव में वो रहता ही बाइकार्बोनेट है। चलो जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको बॉईल किया जाएगा, दोनों को बॉईल करते हैं तो यहाँ पर बनता है, ये एस ब्लॉक के अंदर भी आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, चूना, है ना। चूना पानी के अंदर कैसे ठहर पाएगा, चूना पानी में इनसोल्यूबल रहता है ना। तो ये रहेगा इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, और इसी के साथ साथ वाटर निकलेगा और CO2 गैस बाहर है निकल जाएगी। इसी वाटर के अंदर ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। अब एक बात बताओ मेरे को, किसकी वजह से हार्डनिंग आ रही थी, कैल्शियम की वजह से, है ना। और कैल्शियम को तुमने इनसोल्यूबल करके कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकाल दिया, तो क्या इस वाटर के अंदर कैल्शियम अब सोल्यूबल फॉर्म में है क्या, नहीं। ये सोल्यूबल होता है नहीं होता, हाँ ये सोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। पर अब की बार तुमने क्या किया, कैल्शियम आयन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनसोल्यूबल के साथ डाल दिया, है ना, चूना पत्थर बना दिया, CaCO3, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर तुमने कन्वर्ट कर दिया, वास्तव में ये इनसोल्यूबल रहता है, इनसोल्यूबल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम अब वाटर के अंदर सोल्यूबल है नहीं है, तो अब अपन अब अगर डिटर्जेंट डालेंगे ना या फिर कोई सोप डालेंगे तो उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा, कैल्शियम को अपने दूसरी से बिजी कर दिया, ठीक है ना। तो गर्म करने पे ये कहानी होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ रहेगी, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम अपना क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम अपना क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है प्रेसिपिटेट हो जाएगा,
है ना, और इसी के साथ CO2 गैस बाहर निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैग्नीशियम का, ये भी क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। गर्म करने पे ये कहानी आएगी, है ना। अब तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही एस के एलिमेंट हैं, ठीक है, और उनके बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो वो बाइकार्बोनेट तुरंत टूट जाते हैं। किसमें? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट CO2 गैस बाहर निकालते हुए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड वास्तव में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये कहानी रची जाएगी दोनों में, दोनों ही बॉईल करके अपन ने क्या किया, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वाटर का यूज किया जा सकता है कपड़ों को धोने में, ठीक है ना। सो अपना इसमें आराम से क्या दे सकता है, एनाइन पार्ट दे सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड होगा, देखना। तो ये जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना के लिए दूसरा मेथड रहेगा क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड या फिर क्लार्क प्रोसेस। अच्छा, क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है सर? तो देखो, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेस डाल दी। जैसे ही कैल्शियम का बेस डाला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में किस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो यहाँ पर कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। और कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा और क्या निकलेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। रिएक्शन देख लेना, थोड़ा बैलेंस कर लेना, ठीक है। जब भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा, तो वास्तव में यहाँ पर कैल्शियम बिजी हो जाएगा और ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा, इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो कैल्शियम रिमूव हो गया इनसोल्यूबल के साथ, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक कैलकुलेट अमाउंट रखनी पड़ेगी, कैलकुलेटेड अमाउंट रखनी पड़ेगी। अगर तुमने कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं रखी, कैलकुलेटेड अमाउंट मतलब समझ रहे हो कि अगर तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ज़्यादा दे दिया तो वो खुद आर्टिफिशियल हार्डनिंग पैदा कर देगा मोटर में, समझ रहे हो। ये क्या कर देगा फिर, आर्टिफिशियल हार्ड वाटर बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर कैल्शियम है या नहीं है। अगर तुमने इसकी फिक्स अगर अमाउंट नहीं डाली है कैलकुलेट करके, है ना, अगर कैलकुलेट करके तुमने अमाउंट नहीं डाली है, तो ये थोड़ी देर बाद में अगर इसकी अमाउंट तुमने ज़्यादा डाल दी तो पहले तो ये क्या करेगा, इनसोल्यूबल बनाएगा। फिर अगर ये मीडियम में अगर ये खुद पड़ा रहा, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर भी तो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये भी तो सोल्यूबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी सोल्यूबल होता है। तो सोच लो तुम कि ये क्या करेगा, खुद अब सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए क्लार्क मेथड के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो डाला जाता है, वास्तव में उसकी एक कैलकुलेट अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो लिखना, इट इज ए एसेंशियल टू एड ओनली द कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज एक्सिस विल बी कोज आर्टिफिशियल हार्डनेस। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अब देखेंगे परमानेंट हार्डनेस, है ना, और इसको रिमूव करने के तरीके।